घर में बना के गाजर का हलवा दिखा दें अपने हाथ का जलवा। कैसे बनता है हलवा, आइए आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फौजिया बाबर। मैं अपने फौजिया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज पता तो चल ही गया होगा कि दूध और गाजर है तो क्या बनने जा रहा है। गाजर की खीर तो हम आपको बनाना सिखा चुके हैं। आज जो बनने जा रहा है वो बहुत स्पेशल है, सर्दियों की सौगात है और मिठाई की दुकानों पे मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि इसको घर पे कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसको गजरेला भी कहा जाता है। तो किया मैंने क्या है, 2 किलो गाजरों को छील के धो के उसको कद्दूकश कर लिया। ठीक है, तो 2 किलो गाजर है तो मैंने 3 किलो दूध, 3 लीटर जो दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। आपने इसको इतना पकाना है कि ये इसका जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए, वो खोए की शक्ल में आ जाएगा और जो गाजरें हैं वो गल जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसमें चीनी हम डालेंगे और चीनी डालने के बाद वो जो थोड़ा बहुत चीनी का पानी होगा और दूध का हल्का फुल्का सा रह जाएगा, तो उसको हम आंच थोड़ी तेज करके पानी को उसको खुश्क करेंगे। तो तब हमारा ये हलवा तैयार हो जाएगा। फिर अगली स्टेज उसकी क्या होगी, कैसे उसमें घी जाएगा, कैसे उसमें खोया जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को देख करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। मतलब अगर आप स्वीट्स की दुकान पे भी जाते हैं, कोई मिठाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से लेते हैं, ये वहाँ से ज़्यादा अच्छा बनेगा। यकीन करें कि वो उसके जायके की निस्बत इसका जायका ज़्यादा मज़े का हो। तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। तो आँच ये देखिए हमने थोड़ी मीडियम कर ली है, आँच तेज़ नहीं की, स्लो नहीं की, मीडियम आँच पे इसको हम पकाएंगे ताकि जो गाजरें हैं वो गल जाएं और जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए। तो बनिए रहिए हमारे से। व्यूअर्स, ये उबलने लग गया है, इसको इस तरह से चलाते जाना है। अच्छा, आंच जो थोड़ी मीडियम थी अब हम थोड़ी सी तेज कर देंगे। ठीक है, फुल तेज नहीं की, मीडियम से थोड़ी तेज कर दी है। तो जैसे ये ऊपर बलाई सी आती है, आपने इसको हटाते जाना, हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब तेज़ आंच पे इसको पकाना है ताकि इसके गाजर के गलने के साथ साथ जो दूध है वो भी रिड्यूस होता जाए। अच्छा, बाज़ारों में क्या होता है दुकानों पे कि लोग जो गाजर है उसको नरम करते हैं या उबालते हैं पानी में उसको उबालते हैं, वो गलत है। वो जायका गाजर के हलवे का नहीं बनता जो दूध में इसको उबाल के बनता है। ये सारा जो तरीकाकार है मैं आपके सामने आपके साथ एक एक स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर देखिएगा कि कितना मज़े का बड़ा यमी सा बनता है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको आप पकाते रहें। जैसे ही इसका जो दूध है वो रिड्यूस होता है, खुश्क होना शुरू होता है, ये खोया बनना शुरू हो जाता है दूध का ना, जैसे जैसे ये खुश्क होता जाता है। तो आप चाहें तो खोया इसमें मज़ीद डालें, नहीं तो ये ही जो दूध है वो खोया बन चुका होगा और ये ऐसे भी बहुत मज़ा देगा। देखें, दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। आंच जो है वो थोड़ी धीमी से, मतलब मीडियम से थोड़ी तेज़ थी, तो आप मीडियम कर देंगे क्योंकि अब इसके नीचे लगने का भी डर होगा। तो आपने इसी तरह चम्मच जो है मतवातर चलाते रहना है। 15-20 मिनट में इसका रिज़ल्ट है। अब इसका ये जो दूध है और खुश्क होगा और ये जैसे खोया टाइप हो जाता है उस टाइप हो जाएगा और गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं और मज़ीद गल जाएंगी। चलिए, इसका और दूध जो है वो खुश्क तो खासा रिड्यूस हो चुका है। आँच जो है अब हमने तेज़ कर दी है, ये देखिए तेज़ कर दी है। अब इसमें चम्मच जो है हम बराबर चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। बिल्कुल दूध जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। पानी काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब ये स्टेज है चीनी डालने की, हम इसमें चीनी डाल देंगे
और फिर उसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। ये देखिए चीनी डालने के बाद इसकी रंगत ही चेंज हो गई है। चीनी जो मैंने डाली है वो तकरीबन 300 ग्राम थी। प्रॉपर मीठा है, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 400 ग्राम भी इसमें चीनी डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पानी है आपने अच्छे से खुश्क करना है। ये जो हल्का हल्का सा पानी है ये नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क होना चाहिए। इसको ऐसे ही भूनते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, आंच इसकी तेज़ रखनी है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। दूध जो है वो बिल्कुल जैसे खोया होता है ऐसे बन चुका है। लेकिन हम अभी इसको चूल्हे से नहीं उतारेंगे, थोड़ी ही मीडियम आंच है, उसी पे हम इसको भूनते जाएंगे। मतलब जब तक आपको ये फील ना हो कि ये नीचे लगने लग गया है, यहाँ ये दरमियान में नीचे लगने लग गया है, तो इसका मतलब है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब टाइम है इसको चूल्हे से उतारने का। तो खुश्क हो चुका है और ये नीचे लगने लग गया है। ये देखिए कहीं कोई बबल, कोई पानी का आपको नज़र नहीं आता। अच्छा, पानी अच्छे से खुश्क करके इसको ऐसे भूनने का मकसद क्या है कि पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा और ये कच्चापन इसका सारा दूर हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा। तो ये आप हफ्ता 2 हफ्ता इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, इसको फंगस नहीं लगेगी। ये देखिए बिल्कुल पानी इसका खुश्क है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और आगे जो इसका तरीकाकार है। अच्छा, वैसे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, खोया डालने की ज़रूरत नहीं है और मीठा वगैरह। और अगर जो लोग देसी घी पसंद नहीं करते या वो डाइट पे हैं, वो नहीं खाते या नहीं खा सकते, तो वो उसको इसी तरह से इसको खा सकते हैं। ये देखिए, ना खोया डालें ना देसी घी डालें, ये भुन गया है, बहुत मज़े का है, मिठाई लग रहा, मतलब जैसे वो गाजर की बर्फी होती है, ये उस टाइप का बन गया है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इसमें खोया डाल के इसको देसी घी में कैसे भूनते हैं वो सारा आपको तरीकाकार बताऊंगी। ये देखें मैं सारे में खोया नहीं डालूंगी, मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको ऐसे फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद जब भी कोई मेहमान आए या खुद खाना हो या चाय के साथ इसको सर्व करना हो तो आप इसमें से थोड़ा सा निकालें, उसको घी और खोए में भूनें और उसको खाएं, मेहमानों के सामने पेश करें। तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा मैंने निकाल के उसको कैसे फिर आपने घी में और खोए में भून। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, ये उसी बर्तन में मैं आपको भून के दिखाऊँगी। हलवा जो है मैंने साइडों पर कर दिया है और इसके बिल्कुल दरमियान में जगह खाली करके ये 2 चम्मच देसी घी है। ये देसी घी वो है जो मैंने आपको एक वीडियो में बनाना सिखाया था, घर का देसी घी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है देसी घी का वीडियो का वो डालूंगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें चंद दाने हैं इलायची के, वो इसमें डाल दूँगी और जब इलायची दाने ज़रा थोड़े जब कड़कड़ाएंगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या डालना है। चलें जी देसी घी गरम हो गया और जो इलायची दाने वो कड़कड़ाने लगे, तो अब हमने इसमें क्या डालना है, खोया। ये 2 चम्मच मैं भर के इसमें खोए के डालूंगी और कुछ थोड़ा सा खोया जो है वो जो गार्निश है उसमें डालूंगी। अच्छा, अब इसको भूनना है। इसको थोड़ा सा घी में भूनना है कि ये नरम हो जाए। ये देखिए ये नरम हो गया, थोड़ा सा सख्त होता है। ये घी में भूनने से ये गर्म हुआ, नरम हुआ और अब इसमें ये जो गाजर का हलवा है वो हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि खोया थोड़ा है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसके ऊपर गार्निश में यूज़ करूँगी। गजरेला गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे।
गाजर का हलवा गजरेला बिल्कुल रेडी है। बादाम के साथ हमने गार्निश कर दिया है। बहुत मीठा, प्रॉपर मीठा है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा खाने वाले हैं मीठा, हम उसमें मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी जैसे मैंने 300 ग्राम डाली है तो आप 400 ग्राम डाल सकते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए कि आपको खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत मज़े का है, मैंने टेस्ट किया है, बहुत यमी है, कर दिया करें। और जो मेरे व्यूवर्स पहली दफ़ा मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर जो ब्लू आइकन बेल है उसको हिट कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनसे भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इन रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, इस जायके से महसूस हो सके। और अगर कोई आपकी फरमाइश है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर किया कीजिए, वीडियो जो रेसिपीज़ मैं इसमें डालती हूँ उसको शेयर ज़रूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।